हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 3 की सेमेस्टर 2 HAP सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सेल रिक्वायर द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एनर्जी derived from chemical reaction. This reaction take place in pressure of oxygen and the waste product of the reaction of these reaction is CO2. पढ़ के समझ कुछ भी नहीं आया बच्चों। अब समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है डायग्राम से। HAP बच्चों डायग्राम की है, बेसिकली समझो डायग्राम से। आप पहले यहाँ से एयर लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो नेजल कैविटी से। किससे लेते हो? नेजल कैविटी से, ठीक है। फिर हो जाती है फेरिंग से, फिर एपिलेप्सी, फिर लैरिंग्स, ठीक है, फिर ट्रैकिया, इसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और ये है फिर लंग, क्या है? लंग्स। ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, और ये होता है अपना डायफ्राम जो उसे सपोर्ट करता है लंग्स को, ठीक है। बीच में होता है हार्ट, बीच में क्या होता है? हार्ट। और एक और बात आइए बताता हूँ, राइट क्लैविकल होती है, राइट कॉलर बोन। और ये होता है राइट लंग ना बड़ा बड़ा होता है, राइट लंग बड़ा होता है लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है? यहाँ पे हार्ट होता है इसलिए, ठीक है। और इसको एक मेम्ब्रेन से ढका होता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब आते हैं इस पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? बेसिकली सेल क्या करता है? सेल जो भी हमारी बॉडी में हम जो भी काम करते हैं, सेल जो भी सेल होते हैं उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर प्रेशर किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, और उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2, ठीक है। अब एक और बात समझो, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है। आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, समझ आई? तो ये दो प्रोसेसेस हैं अलग अलग, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो चीज़ है। अब रेस्पिरेशन में फर्दर टू टाइप है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? देखो, आपकी एयर पहुंच गई लंग्स तक, आपकी एयर पहुंच गई लंग्स तक। उसके बाद लंग्स से हो जाएगी ब्लड में, ब्लड के लिए आएगा यहाँ पे क्या? बताओ क्या आएगा? हार्ट। आपको दिखाऊंगा डायग्राम, सब समझ आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लंग्स से क्या आएगा? हार्ट आएगा। वो दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे बस। आ गए आ गए आ गए, ये रहे, देखो। अब देखो, ये क्या? लंग्स, और ये क्या? हार्ट। ऐसे होता है। ये बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर है बच्चों, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये होती है रियलिटी, ये बिल्कुल, ये बुक सबसे बेस्ट है HAP से पढ़ने के लिए। तो ये होती है अपनी लेफ्ट लंग, देखो तो छोटा है, राइट के कंपेयर में राइट बड़ा है। राइट में 3 लोब्स होते हैं, समझो बच्चों। पहले हिंदी में समझो, फिर आएंगे थ्योरी पे। देखो, पहला लोब, दूसरा लोब और ये तीसरा लोब। इसके अंदर 2 ही लोब, इसके अंदर सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। देखो पहला, ये यहाँ पे सेपरेशन लाइन दिख रही है, हाँ देखो साफ दिख रही है, ठीक है। उसका ये होता है डायफ्राम जो सपोर्ट करता है, और यहाँ होता है हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली फिर आते हैं नोट्स पे, आपको समझाता चलूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने बताया, अब लंग्स पहुँच गई कहाँ तक? एयर पहुँच गई कहाँ तक? लंग्स तक। उसके बाद ब्लड से आएगी, कैसे जाएगी? ब्लड से हार्ट से जाएगी, हार्ट से जाएगी। हार्ट के बाद कहाँ जाएगी? ब्लड के बाद कहाँ जाएगी? ब्लड के बाद जाएगी आपके टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब ऑर्गन कौन कौन से हैं जो कि रेस्पिरेशन में काम आते हैं? नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, और क्या आपका ट्रैकिया है, और ब्रोंका है, फिर ब्रोंकियोल है, फिर प्लूरल है, लंग्स है। आज आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आ जाओ। डायग्राम समझेंगे सब, कुछ भी रटेंगे नहीं, डायग्राम समझेंगे सब। देखो आ जाओ, देखो 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 देखो। हमने क्या बोला? पहले क्या आता है? फेरिंग्स। पहले क्या? पहले नोज़ आएगी, सबसे पहले तो क्या आएगी? नोज़ आएगी, सबसे पहले क्या आएगी? नोज़ आएगी, ठीक है। नोज़ आ गया, अब नाक से सांस ले ली, नेज़ल कैविटी, नाक से सांस ली। फिर क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, फिर आएगा फेरिंग, फिर लैरिंग्स। अब कुछ एपिलेप्सी भी है, एपिलॉक्सी सॉरी, ठीक है। फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया पहुंच गए, आ गया। अब ट्रैकिया देखो फर्दर सेपरेट हुआ है, ठीक है। फर्दर सेपरेट हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई को फर्दर सेपरेट किया ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल्स, फिर क्या है? प्लूरल एंड लंग्स अपने पूरे, ठीक है। एलुलाई भी आएंगे अभी आएंगे, ठीक है। अब आप मोटा मोटा समझो, ठीक है। अब एनाटॉमी ऑफ लंग्स पे आ जाते हैं। देखो, एनाटॉमी मतलब समझते हो? मतलब फिजिकल जो भी उसकी, दूर से आपको देखने में कैसा लगेगा बच्चों, ज़रूर देखना। सेमेस्टर 6 में आपकी जब पोस्ट में वो आएगी, क्या नाम है, इंटर्नशिप, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में अप्लाई करना। सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होती है, तो आपकी वहाँ पे सेटिंग हो जाएगी, आप वहाँ पर ज़रूर जाकर देखना, ठीक है। बेसिकली अपने उधर 2 lungs आर फाउंड ईच साइड ऑफ द मिडल लाइन इन द थोरिक्स कैविटी, चेस्ट कैविटी। लंग्स आर कोन शेप, ध्यान दो, अभी समझाऊंगा सब। कोन शेप एंड हैव एपेक्स बेस, कोस्टल सर्फेस एंड मेडिकल सर्फेस। लंग्स आर प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी, देयर आर 2 lungs राइट एंड लेफ्ट। बच्चों इधर आ जाओ, ना समझ आया ना सही। देखो पहली बात, लंग्स आर फाउंड ईच साइड फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ थॉरिक्स कैविटी। अब थॉरिक्स कैविटी क्या होता है?
थॉरस कैविटी होता है ये पूरा। अब इसकी मिडल लाइन से, मिडल लाइन ये है देखो, बीच वाली मिडल लाइन होती है, इससे इस साइड, ईस्ट साइड, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड, जैसे कि ये यहाँ रखा है, ये इस साइड भी मिलेगा, इस साइड भी मिलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो बेसिकली बच्चों लंग्स जो होते हैं, लंग्स किसके आपको पता है, कोन शेप के होते हैं, किसके होते हैं, कोन शेप के। कोन शेप लग रही है आपको, देखो, ठीक है। अब देखो इसमें 3 लोब मैंने आपको बताई थी, ठीक है, और एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस, ठीक है। और एक होता है प्लूरल, यहाँ पे होती है प्लूरल कैविटी होती है इसके यहाँ। अब यहाँ नीचे और एक और बात करते हैं, देखो थोड़ा सा ब्रीफ चलते हैं। लोब्स ऑफ लंग, लोब्स की बात की थी ना, लोब्स की बात करेंगे। देखो ये क्या, राइट, ये लेफ्ट, राइट बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है। रीजन मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि हार्ट होता है। ये क्वेश्चन जी पैड में पूछा जाता है कि छोटा लंग क्यों होता है लेफ्ट वाला, आपको बताना है। ऑप्शन में होगा ड्यू टू हार्ट, ठीक है। देखो ये होता है इसका एपेक्स, ये होता है सुपीरियर लोब, ये होता है पल्मोनरी लोब, और ये होता है राइट ब्रोंकियल, और होता है हाइलम, पल्मोनरी वेन, इंफीरियर लोब, मिडल वेन। बुक में बहुत अच्छा है, समझाने बोलते हैं, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो राइट लंग्स इज लार्जर, पता है राइट लंग्स हैव 3 लोब्स और इट हैज़ सुपीरियर और मेडिकल हैज़ इन्फीरियर, ठीक है। ये सुपीरियर होता है और इन्फीरियर होता है, ठीक है। इसके वजह से स्मॉलर ड्यू टू हार्ट, आपको बताया 2 लोब होते हैं, आपको बताया। देखो लोब देख लो, 1 2, इसमें 3, 1 2 3 दिख रहा है भैया, रिफ्लेक्शन से ना देखे, देखो अब दिख रहा है, ठीक है, आपको डायग्राम मिल जाएगा। अब देखो फिर है प्लूरल, इट इज़ द क्लोज सेक ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन 1 फॉर ईच लंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बेसिकली आप देखो जूम में दिखाया, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बहुत, समझना, समझो बच्चों, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, ट्रैकिया होता है, क्या होता है ट्रैकिया, फिर इस पर जो रिंग होती है कार्टिलेज रिंग, ये क्या होती है कार्टिलेज रिंग, ठीक है, क्या होती है कार्टिलेज रिंग। फिर कार्टिलेज रिंग फर्दर डिवाइडेड हुआ है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, किस पे, प्राइमरी ब्रोंकस पे। प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड है किस पे, प्राइमरी ब्रोंकस पे। फिर फर्दर डिवाइडेड लोबर, लोबर बोलो क्या, लोबर, लोअर ब्रोंकस। फिर सेगमेंटल ब्रोंकाइल कार्डिया, आपको ये याद नहीं होता कोई बात नहीं, ये और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जी पैड के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जी पैड के लिए इंपॉर्टेंट है और एक के लिए नहीं है, बस जी पैड आपको करना है, ऐसे नॉलेज तो होनी चाहिए। एक बार पढ़ के छोड़ दो, बस याद रह जाए, टेंशन नहीं। जी पैड में MCQ आता है, जी पैड के ऊपर अपनी वीडियो आएंगी, टेंशन ना लो, मस्त मस्त वीडियो आएंगे, आपको पक्का जी पैड निकलवाऊंगा मैं ऑनलाइन से ही, ठीक है। पर प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। चलो सब्सक्राइब कर देना, लाइक दबा देना बटन, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो फिर ब्रोंकियल कार्टिलेज है, फिर ब्रोंक्योल्स है। अब बस यहाँ समझो, ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंको। उसके बाद जो मेन होता है वो होता है एल्वोलर डक्ट। क्या होता है, एल्वोलर डक्ट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्वोलर डक्ट में एल्वोलाई होता है बच्चों, जो दिक्कत आती है सांस वास उसमें, देखो अस्थमा में जैसे ये वाली ये लेयर होता है ना, ये क्या आपको बताओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना, प्राइमरी ब्रोंकस, ये भर जाता है। तो अब देखो एक बात बताओ, जगह उतनी सी है, देखो ऊपर देखो, बुक वो डायरेक्ट बंदा नहीं कर सकता ना, अच्छा नहीं लगेगा यार। अब ये प्राइमरी ब्रोंको, अब देखो ये क्या हो गया, इसमें पस पड़ गया, पस पड़ गया, अब ये भर गया, फिल हो गया। अब एयर इसमें जाने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, मानो ना आपने एक घुमा लिया और ये भर गया पस से, किसके कारण भर गया, पस से। अब इसमें एयर एंटर होने में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, आएगी ना, बस यही बात है, ठीक है। तो ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर अपने गैसेस एक्सचेंज होते हैं। आगे चलते हैं, आपको एल्वोलाई का मैं पूरा ब्रीफ पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो देखो ये होता है एल्वोलाई का स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। देखो एल्वोलाई में होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, जो आपको बताया मैंने, ये देखो ये। अब इसके अंदर ही क्या होता है, एल्वोलर डक्ट, ये है ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेन में होता है, जो पल्मोनरी वेन से है। पल्मोनरी वेन में बताओ क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसमें, पल्मोनरी वेन में। तो अब आते हैं हम डेफिनेशंस पे, टर्म्स में। एक ट्यूब में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पक्का 2 मार्क्स में आता ही आता है, इनमें से एक आती है, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडल वॉल्यूम, डेड स्पेस, पक्का आता है, या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। बात करते हैं, वरना देखो सेपरेट भी आ सकता है और एक क्वेश्चन पूरा ब्रीफ 7 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। तो बच्चों एक बात समझो, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। टाइडल वॉल्यूम समझो, अमाउंट ऑफ एयर पासिंग into out of the lungs during each cycle of breathing. It is about 500 ml known as tidal volume. बेसिकली जो एयर पास हो रही है आपके लंग से हर एक साइकिल में वो कितने 500 ml होते हैं, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और बच्चों ये एक समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन दैट इज ओवर एंड अबव नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, इट इज अबाउट 3 लीटर। मतलब वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, वो ज़्यादा एयर जो कि आप इनहेल कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की सांस, अभी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। आप एक बात समझो, इस वाले डायग्राम में समझो। जैसे कि आपकी सांस फूलती है, तो बेसिकली आपने देखा कुछ लोगों की सांस फूलती है, कुछ लोगों की सांस नहीं हुई। 2 लड़के भागे 5-5 किलोमीटर, सेम वेट सेम हाइट, पर एक बात है ना, उन सबकी ब्रीथिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन सबकी अलग अलग वेरी करती है। सेल्स के ऑक्सीजन सबकी अलग अलग वेरी करती है। देखो जैसे कि ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, ये फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है, वॉल्व एल्वोला है। अब समझो, मैं आपको डायग्राम दिखाया था ना पीछे, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, 2 मिनट वेट करो, दोबारा दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये एल्वोला का, 2 मिनट रुको बस। ये देखो, ये एल्वोला था ना, ये इसी को हम यहाँ लेके चलते हैं। देखो बेसिकली एल्वोला है, एक ब्रॉड करके समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ना, ये यहाँ से क्या जाएगा बताओ खुद बताओ, CO2 जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, और PO2 और PCO2 आपको बताएगा टू पल्मोनरी वेन, जिसमें वो कहाँ जाते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। ये सबका अलग अलग मैटर करता है। यहाँ पे आप दो बंदों की जो फर्क आएगा ब्रीथिंग रेट में, कि सेल्स को ऑक्सीजन कितनी पहुँच पा रही है, और सेल को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन नेसेसरी है। आप फूड खाते हो, फूड पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तभी तो आप देखो खाना खाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन सारी कहाँ जाती है, फूड की तरफ, इसलिए आपको ब्रेन आराम करता है, रेस्ट करता है, आपको नींद आ जाती है, इसलिए खाने के बाद नींद आ जाती है। क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है नेगेटिव में, G-पैड में भी, कि वाई वी फील स्लीपी आफ्टर ईटिंग फूड, क्योंकि बिकॉज द ऑक्सीजन वी ब्रीथ गोज टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट वी ईट आफ्टर, ठीक है, सो वी फील स्लीपी, जो आपको बता दिया। अब इस पे आ जाओ। अब ये क्या है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम एयर जो कि आप इनहेल करते हो लंग्स में, और ये कितनी होती है, 3 लीटर होती है। तो समझ आए, अगर एक आदमी सांस ना भी ले, मतलब स्विमिंग पूल में हो, सांस रोक के रखे, तो ज़्यादा से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तक रोक सकता है, उसके बाद नहीं, उसकी मौत हो जाएगी। अब आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड, जो कि एक्सपेल्ड होती है आउट फ्रॉम द लंग ड्यूरिंग मैक्सिमल एफर्ट, इट इज़ अबाउट 1.2 लीटर, ठीक है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, दिस कैन नॉट बी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम ये पक्का आएगा, देखो, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, ये कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, आपको डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते। इट इज़ अबाउट वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, जब आपने फोर्स करके, जैसे कि आप बहुत तेज भागते हो तो आप ज़्यादा सांस लेते हो, आपकी फोर्स्ड है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऐसे, बेसिकली ये दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये अबाउट मोटा है, लमसम 1.24 बुक का है, ये HAP की, रोज एंड विलियमसन, ठीक है। अब डेड स्पेस क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस स्टेज, इट इज़ अबाउट 300 ml इन नॉर्मल रंग, ठीक है। और इसमें एनाटॉमिकल डेड स्पेस पढ़ेंगे और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस पढ़ेंगे। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होती है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग एयरवे विद एयर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, इट इज़ अबाउट 150 ml। आगे चलते हैं बच्चों। अभी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, तो 3 रेस्पिरेटरी से जो बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, वो है, ये आ जाता है, ये भी 2 मार्क्स में G-पैड में, कौन सी, ब्रोंकाइटिस। बच्चों ब्रोंकाइटिस क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपने खुद देखा होगा, बहुत सारी दवाई थियोस्थी ले जाते हैं ब्रोंकाइटिस के लिए, सिप्ला की, आपको दवाई का नाम पता होना चाहिए, फार्मासिस्ट ऑफ फ्यूचर के। तो बच्चों बेसिकली जो ब्रोंकाइटिस है ना, ये ब्रोंकाइटिस, ये क्या होता है, बेसिकली जल्दी सर्दी जुकाम। अब बच्चे आजकल क्या हुक्का पीने लग गए हैं, उनको ब्रोंकाइटिस होता है, चाहे कितना बोल लो कि उसमें कुछ नहीं है, निकोटिन नहीं है, कुछ नहीं है। बेटा स्मोक तो बना रहे हो तुम, सोचा है कभी स्मोक कैसे बनना, धुआं तो निकल रहा है, कोई हलवा थोड़ी है, आपको ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस कुछ नहीं होता, जल्दी सर्दी जुकाम होना होता है, ठीक है। प्रॉब्लम तो होती है बच्चों अस्थमा। अब अस्थमा समझते हैं क्या होता है, बेसिकली अस्थमा और निमोनिया मेजर होते हैं, इनसे जान भी चली जाती है, डेड भी हो जाते हो, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अब इससे पहले आप देखिए, ये देखो जरा एल्वोलर एम्फाइजम, इसमें देखो, ये देखो, ये क्या है, ये वाली एल्वोला है, जो ये वाली एल्वोला है, देखो ये वाली एल्वोला है, ठीक है। ध्यान से देखो, जूम कर देता हूँ आपको, देखो ये वाली एल्वोला है, नॉर्मल है, देखो, ठीक है, ये नॉर्मल ल्यूब्यूल है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंको एल्वोलर डक्ट, ठीक है। यहाँ तक ब्रोंकियल होता है, यहाँ एल्वोलर डक्ट, और यहाँ पे एल्वोला है। अब जब इसमें क्या होगा, एम्फेसिस 2 तरह का होता है, देखो, जब इसमें ऐसे गोल होना, जब ये मोटा, इसमें पस पड़ना, देखो इसे कहते हैं पैंक्रियल एम्फेसिस,
और जब इसमें किस में देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में बच्चों समझो, इसमें दिक्कत आई है, इसमें दिक्कत आई है, इसमें दिक्कत आए, आपको सांस बहुत फूलेगी, आपको ऑक्सीजन नहीं आएगी। और आपको नॉर्मल पता है नॉर्मल ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए एक आदमी की? ऑक्सीमीटर अब आप सबके पास अवेलेबल है, माइक्रोटेक का ऑक्सीमीटर बढ़िया, उसका लेना हो तो 90 से नीचे ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए आपकी, वरना भैया अस्पताल की ज़रूरत है आपको, आप प्लीज़ जाओ। ठीक है, ये देखो ये है एम्फिजिम। ठीक है, अब देखो बात करें उसकी, बात करी जाए आपके किसकी, बात करी जाए आपके अस्थमा की बात कर रहे थे ना बच्चों। देखो अस्थमा में ना क्या होता है बेसिकली, डायग्राम में समझाऊंगा आपको। हाँ यहाँ से सर डायग्राम में देखो, ये ना ये क्या ब्रोंकस दिख रहा है, ब्रोंकस में बेसिकली पस पड़ जाता है, तो जगह तो वही है, अब उसमें आपको मैंने बताई देखो यहाँ पे। ठीक है, जगह वही है, अब इसलिए दिक्कत आती है। अब आगे चलते हैं अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस पे आ जाओ। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लंग दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज, इट इज़ अबाउट 150 ml, इट मे ग्रेटर इन लंग डिजीज। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट, आप कितने एफर्ट लगा कितनी ऑक्सीजन ले सकते हो सॉरी। इट कंसिस्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IC इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये क्या है बिच्चू, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्या है IRV। ठीक है, 500 प्लस 300 कितना हो गया 350, 3.5 सॉरी। अब इसको कन्वर्ट करो 350 होता है। बच्चों इसे अच्छे से याद कर लो और समझो, फार्मेसी उसके लिए ईजी है जो मगअप कर सकता है, तो बहुत जल्दी अच्छा याद कर सकता है समझ के, उसके लिए फार्मेसी हलवा है गाजर का, और वो M फार्मा भी कर लेगा। बच्चों एक बात समझ लो, एक बात आपको यहाँ बता दूँ शॉर्ट में, आपने B फार्मा करी है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, पर अब क्या हो गया है, अब आप जैसे जॉब ढूंढने जाते हो तो B फार्म वाले को, BCA वाले को, BSc वाले को एक जगह तोला जाता है, इसलिए आपको मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है, या फार्म डी करो। कुछ बच्चों को फार्म डी में इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया बात है, फार्म डी करो। ठीक है, पर प्राइवेट कॉलेज से ही है ज़्यादातर, पर गवर्नमेंट एक ही है निफ़र। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, इट इज अबाउट 4.6 लीटर। VC इक्वल टू TB प्लस IRV, क्या है IRV बताओ, कमेंट में बताना ERV क्या है। ठीक है, ये हो गया 4.7। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग देर अबाउट 12 से 15 कंप्लीट रेस्पिरेशन पर मिनट, मतलब आप एक बारी में रेस्पिरेटरी की साइकिल कितनी बार घूमती है, 12 से 15 बार, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, तो एक ही वजह से ये भी पूरा करते हैं। माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ईच मिनट, मतलब देखो MRV टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट 500 गुना 12, 500 था टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 गुना 12 कितना होगा 6000। अब MRV पर लीटर कितना होगा 6 लीटर पर मिनट। ह्यूमन बींग कैन स्टिल अलाइव फॉर शॉर्ट टाइम विद अ माइन्यूट नहीं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर पर मिनट एंड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अराउंड 3 to 4 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी बच्चों ये भी आता है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड, इट इज़ अबाउट 6 लीटर। ठीक है, अब यहीं से रखते हैं आगे, फिर आगे आपको आगे मिलेगा ब्रोंकल्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है बच्चों, नोट्स PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स और एक वाले बच्चों के लिए देसी का डब्बा है, बस आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, समझ लो, एग्जाम तो होंगे नहीं कोई बात नहीं, पर समझ के चलना है बच्चों, वरना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। आप फ्यूचर के फार्मासिस्ट हो, ये लॉकडाउन का फ़ायदा मत उठाओ, पढ़ो ज़रूर, थोड़ा सा पढ़ो, 10 आधा घंटा 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।